हेलो हेलो हेलो, जिसको जो पसंद आता है वो रख ले। ਅੱਜ ਦਾ दिन भी उठ के मुंह धोने तो ही स्टार्ट होया ते सारा दिन खज्जल खवार होके एंड हो गया। आज के दिन की खास बात ये थी कि आज मैंने वापस जाना है, तो मैं थोड़ी सी उदास थी ते उस उदासी नूं दूर करने वास्ते मैं दबा के पाए खादे। सच्ची गल दस्सां ना तो मैं घर तो या फिर लोगों तो उदास नहीं हुंदी, मैं खाने तो उदास हुंदी हां। मसला हुण ये होया कि मेरियां छुट्टियां खत्म हो गईयां ते हुण तां मैनूं जाना पैना ते इस तो बाद फिर मेरी अगली मंजिल मेरा हॉस्टल आ और एक दफ़ा फिर से आगाज हो रहा है वही मौसमी सब्जियां खाने का। तुसी वैसे पहले भी मेरा गांव देखा ही है, लेकिन आज मैं तुहानूं अपने गांव की हिस्ट्री दसदी हां। हमारे इस गांव में ज़्यादातर हवेलियां नजर आएंगी, क्योंकि जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो जिन लोगों ने बीए किया हुआ था उस टाइम पे उनको एक एक हवेली और एक एक मुरब्बा जमीन दी हुई थी। ते वो बेवकूफ ये नहीं समझ पा रहे कि एक एक मुरब्बा जमीन ते एक हवेली दे बदले उन्हां कोलों उन्हां दा मोटिव ही छीन लिया गया। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं की कहना, बस जो होना सी होते हो गया। खैर फिर जैसे जैसे उनकी जनरेशंस बढ़ती गई, उनकी ज़मीनें डिवाइड होती गई और हवेलियां वीरान। हुण उन्हां हवेलियां विच बंदे तां नहीं मज्झां गावां जरूर होंदियां। चलो छड्डो जी सानू की, साडा तां सफ़र शुरू हो गया। सफ़र भी ते SUFFER वाला सफ़र भी। पता नहीं बाकियों को भी लगता होगा, लेकिन मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक तो बैठ बैठ के वैसे ही मेरी टांगों में जंग लग जाता है, और अगर बदकिस्मती से रोड कोई जिग-जैग आ जाए तो फिर मेरा इन्ना दिल खराब हुंदा कि मैनू बस उस टाइम यही लग रहा हुंदा कि जब मेरा दिल ठीक होवे तो दुनिया मैं फतह कर लेनी। अब मैं घर से दूर होने की वजह से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती रहती हूँ, तो अकेले भी आना जाना पड़ता है, और मेरा बहुत सारे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ चुका है जिनको मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। एक दफ़ा मैं बस में बैठी हुई थी, मेरे साथ एक आंटी आके बैठ गई। उन्होंने आते ही मुझे एक फेक सी मुस्कुराहट दी। मैंने भी सर नीचे करके फर्माबरदार होने का जेस्चर दे दिया, और यही मेरी गलती थी। तो जो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई ना फिर अपनी फैमिली की, मैं बस च उतरी तो मैनू ये भी पता सी कि उन्हां दी बहू दे भरा दी बीवी दी भैन दी कुड़ी मिट्टी खांदी आ। नहीं। खैर मुझे एक चीज़ तो वहाँ से समझ आ गई कि अगर बस में कोई आपके पास आके बैठे और आपको स्माइल देना, तो उसका मतलब ये होता है कि अगले 2 घंटे उसने आपके दिमाग की दही बनानी है। लेकिन आपके पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आप बस से भाग तो नहीं सकते। लेकिन एक हल है, और वो हल ये है कि जैसी कोई आंटी आपके पास आए, आपको स्माइल दे और बात करने लगे ना अपनी फैमिली की, आपने चुप करके अपनी हैंड्स फ्री लगा लेनी है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि आंटी आपको बातें नहीं सुनाएंगी, वो आपको बोलती रहेंगी। उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकालनी होती है, लेकिन तुहानू ये फायदा होएगा कि तुसी उन्हां दी गल्लां सुनने दी बजाय अरजीत सिंह दे गाने सुन लोगे। बस इन्ना की डिफरेंस आ। वैसे आपस दी गल आ बड़ा मज़ा आंदा ना जदों तुहाडे कोल विंडो सीट होए, फोन फुली चार्ज होए, हैंड्स फ्री तुसी लगाए होण, अच्छा जिहा मौसम होए, आय हाय हाय क्या मज़ा आंदा फिर सफ़र करने दा। अच्छा ये जो साइड्स पे टायर लगे हुए ना, इनको देख के मुझे बचपन की बात याद आ गई कि मुझे ये पहले लगता होता था कि इसलिए लगाए हुए हैं कि अगर किसी बंदे की गाड़ी का टायर बर्स्ट हो जाता है या फिर कुछ भी ख़राब हो जाता है कहीं से, तो वो यहाँ से उतार के आराम से यूज़ कर ले। पता नहीं मैं किस पाकिस्तान का सोच रही थी जो मैं ये सोचती थी। फिर जिद्दां जिद्दां मैं वड्डी हुंदी गई, मैनू हकीकत पता चलती गई, ते हकीकत कुछ ज़्यादा चंगी नहीं है। चलो जो भी आ की कह सकते हैं, हुण तो जो है वही आ। मैंने बड़े लोगों को ये कहते सुना है कि मैं तो पहाड़ों से बहुत फैसिनेट होती हूँ, यू नो ब्यूटी एंड दैट ऑल। दफ़ा हो जाओ, की पहाड़ां च फैसिनेट होना, पहाड़ां च जांदे मेरे तां कंन बंद हो जांदे आ। फिर ना मैनू पता लगदा मैनू साह आ रहा या जा रहा, ना मैनू किसी दी गल चंगे तरीके नाल समझ आउंदी आ, ते ना मेरा कोई सुनने नू दिल करदा। खैर अल्लाह का शुक्र है कि फिर वो सफ़र और सफ़र दोनों ही ख़त्म हो गए और मैं अपने घर आ गई। घर पहुंच के फिर मैंने सुकून का सांस लिया, और सांस लेते मुझे भूख लगी और फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं लेटी के सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था मैं अभी भी ट्रैवल ही कर रही हूँ, मुझे सर घूम रहा था। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।